हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं मुहसिबा खान और आप देख रहे हैं स्टडी स्पार्क। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 122 है। क्वेश्चन नंबर 122 कहता है इन अ ट्राइंगल ए बी सी ए इज इक्वल टू 4 बी इज इक्वल टू 3 एंड एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री देन सी इज़ रूट ऑफ द इक्वेशन। ओके, यहाँ पर हमें जो जो गिवन था वो हमने यहाँ पर लिख लिया। अब यहाँ पर हमें ए और बी दे रखा था, सी की बात की गई है। कॉज ए इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पर एंगल ए दे रखा है। ये कौन सा रूल होता है, तो ये आपको पता ही होगा अब तक कि ये होता है कोसाइन रूल। कोसाइन रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, हमारा कॉज ए इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर 2bc। इसी तरह आपका कॉज बी भी होता है, कॉज सी भी होता है। लेकिन यहाँ पर हमने कॉज ए का ही फॉर्मूला क्यों लगाया, उसका रीज़न मैं आपको बता दूं। क्योंकि यहाँ पर हमें एंगल ए गिवन था, ए की जगह पर हम 60 लगा देंगे तो हम इसको सॉल्व करने में हमारे लिए आसानी रहेगी। यहाँ जो जो वैल्यू हमें पुट करनी थी वो हमने लगा दी। एंगल ए की जगह पर हम 60 लगा दिया और बी स्क्वायर की जगह पर लगा देंगे 3 का स्क्वायर जो कि आपका 9 हो जाएगा। सी स्क्वायर ऐसा ही रहेगा, सी तो हमें फाइंड करना है किस रूट में इसकी इक्वेशन आएगी। और यहाँ पर ए की वैल्यू जो है हमें 4 दी थी जिसका स्क्वायर आपका 16 हो जाएगा। इसी तरह जब हम इसको सॉल्व करेंगे, cos 60 की वैल्यू होती है आपकी 1/2 और यहाँ पर हो जाएगा आपका -16 + 9 -7 हो जाएगा। नीचे यहाँ पर ऐसे ही रहेगा, यहाँ 4 नहीं है, यहाँ पर c है। फिर यहाँ पर जब इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3c इज इक्वल टू सी स्क्वायर -7। फिर यहाँ पर आपको इसको एक इक्वेशन के फॉर्म में आपको लिखना था, तो ये इस तरीके से हो जाएगा सी स्क्वायर -3c -7 इज इक्वल टू 0 और यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं नीचे क्वेश्चन नंबर 123 पर। क्वेश्चन नंबर 123 कहता है इन अ ट्राइंगल ए बी सी ए कॉज स्क्वायर c/2 प्लस सी कॉज स्क्वायर a/2 इज इक्वल टू 3b/2 देन द साइड्स ए बी सी। मतलब हमें ये बताना है कि हमें ए बी सी जो हैं वो हमारे ए ट्राइंगल की जो साइड्स हैं ए बी सी ये किस में है। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं। वी नो दैट ये फॉर्मूला होता है, ये आपको याद होना चाहिए। जिस तरह से tan a/2 का फॉर्मूला पिछले सवालों में आ चुका है, उसी तरह से यहाँ से cos c/2 और cos a/2 और cos b/2 का भी फॉर्मूला होता है। लेकिन यहाँ पर हम c/2 ले रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पर जो चीज़ गिवन है ना उसमें हम यही लगा सकते हैं और a/2 भी ले सकते हैं, cos a/2। cos c/2 का फॉर्मूला होता है रूट s माइनस सी। यहाँ पर c है तो यहाँ पर भी c हुआ और नीचे a भी आ जाएंगे। इसी तरह cos a/b इज इक्वल टू होता है रूट s माइनस a। यहाँ a था इसीलिए यहाँ पर a हो गया, ये bc हो जाएगा। याद रखिएगा ये वाला c और ये वाला a जो है ये एंगल हैं और जो स्मॉल abc होते हैं वो आपके साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स होते हैं। अब यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन दे रखा था उसमें हम इसको पुट करेंगे। यहाँ पर इसका स्क्वायर था तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा रूट s माइनस a ओवर ab। ठीक है, इसका होल स्क्वायर प्लस c और यहाँ पर रूट s माइनस c ओवर s माइनस a ओवर bc का होल स्क्वायर। तो इसी वजह से रूट स्क्वायर की वजह से ये हट जाएंगे और इसीलिए यहाँ पर आ जाएंगे हम नीचे। तो ये कुछ इस तरह का हो जाएगा। फिर यहाँ a से इस वाले a से ये वाला a कैंसिल हो जाएगा, इस वाले c से ये वाला c कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा s माइनस सी ओवर b प्लस s माइनस a ओवर b इज इक्वल टू 3b/2। यहाँ से हमारा s कॉमन आ रहा है और b भी हमारा s/b एक्चुअली कॉमन आ रहा था, लेकिन यहाँ पर हमने इस b को यहाँ LCM लेकर के उधर पहुँचा दिया। तो यहाँ हो जाएगा 3b² / 2 और यहाँ इन दोनों को क्या बचेगा s माइनस सी प्लस s माइनस a जो कि यहाँ पर है ब्रैकेट के अंदर। अब आ जाते हैं यहाँ पर s प्लस s और प्लस s था, वहाँ पर प्लस s और प्लस s था जो कि आपका हो जाएगा प्लस का 2s हो जाएगा। यहाँ से माइनस कॉमन लिया क्योंकि वहाँ था माइनस a माइनस c, इसलिए माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर बचा a प्लस c। इसी तरह से अब यहाँ पर एक ये आपको याद होगा कि सेमी पैरामीटर जो होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा s इज इक्वल टू
ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2। ठीक है, यहाँ पर हमारा 2s था, अगर यहाँ से 2s निकालेंगे तो उसकी वैल्यू हो जाएगी a प्लस बी प्लस सी। वही चीज़ यहाँ पर 2s की जगह पर a प्लस बी प्लस सी लगा दिया, यहाँ पर भी लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर a कैंसिल हो जाएगा आपका और c कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ केवल एस बी ही तो बचेगा। अब ये जो b है, इस वाले b से ये वाला स्क्वायर हट जाएगा, तो यहाँ पर आपका बचेगा s इज इक्वल टू 3b/2, यही तो आएगा। लेकिन हम ये जानते हैं कि सेमी पेरीमीटर का जो होता है वो फॉर्मूला होता है, वो यहाँ s की जगह पर लगा देंगे a प्लस बी प्लस सी ओवर 2, यहाँ 3b ओवर 2 हो जाएगा, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 3b। 3b माइनस बी हो गया आपका 2b, जब b उधर साइड जाएगा तो यहाँ पर माइनस बी आ जाएगा, जिस वजह से ये हो जाएगा आपका 2b। तो ये बचेगा आपका जो फाइनल है ना, a प्लस सी इज इक्वल टू, यहाँ पर c है, a प्लस सी इज इक्वल टू 2b, a प्लस सी इज इक्वल टू 2b। ये तो कंडीशन होती है आपकी AP की, तो हम ये लिख सकते हैं हैंस A B C आर इन AP। और आपको एक और चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर GP की कंडीशन होती है तो GP की कंडीशन होती है B² इज इक्वल टू AC। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 124, और क्वेश्चन नंबर 124 कहता है इन अ ट्राइंगल ABC एंगल B इज 90 डिग्री, BD इज परपेंडिकुलर टू AC, इफ AD इज इक्वल टू A एंड CD इज इक्वल टू B देन AB²। इसको हिंदी में भी आप समझ सकते हैं, एक त्रिभुज में दे रखा है जिसमें एक जो एंगल B है ये वाला वो आपका है 90 डिग्री यानी समकोण है, और BD जो आपका है, BD जो है लंबवत है यानी परपेंडिकुलर है AC पर, और AD और CD की वैल्यू हमें दे रखी है A और B। यहाँ पर हमने एक डायग्राम ड्रॉ किया, डायग्राम को आप अपने अकॉर्डिंग भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए, आपने सबसे पहले यहाँ पर एक डायग्राम ड्रॉ किया ABC। अब एंगल B को हम अपनी तरफ से 90 मान लेते हैं, कि अपनी तरफ से भी क्या इसमें क्वेश्चन में दे रखा है 90 डिग्री है। ठीक है, और क्या बोला है, और ये बोला है कि BD जो है वो आपका परपेंडिकुलर है AC पर। अब यहाँ इस ट्राइंगल में हमें कहीं पे भी D पॉइंट तो दिख ही नहीं रहा है, इसीलिए यहाँ पर AC पर परपेंडिकुलर है BD, तो जाहिर सी बात है ये वाली जो रेखाखंड होगा वही तो आपका परपेंडिकुलर होगा, इसको हम BD मान सकते हैं। AD की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, A दे ली है, और CD की वैल्यू हमें B दे दी है, तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, AB² यानी कि ये हमें फाइंड करना है। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसके लिए आपको मैं बता दूं कि इसको हम किसी एक तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते, हम इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका थोड़ा सा लेंथी ज़रूर है, लेकिन पहला तरीका भी अच्छा है। दूसरा तरीके में आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, लेकिन वो तरीका भी अच्छा है। अगर आपको क्वेश्चन में अपना टाइम बचाना है तो आप सेकेंड मेथड को ज़रूर सीख लें। और अगर आपको आपकी मैथ्स अच्छी है, कैलकुलेशन अच्छी है, वैसे इतनी सारी कोई बड़ी कैलकुलेशन तो नहीं आई है, लेकिन तब भी अगर आपको टाइम लेना पड़ता है, मतलब आप चीज़ों को ज़्यादा याद नहीं कर पाएँ, तो आप इस मेथड को भी ज़रूर सीख लें, क्योंकि हो सकता है आपके पास टाइम बच जाए और आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर पाएँ। दोनों मेथड आने चाहिए। इट कैन सॉल्व बाय 2 मेथड्स। द फर्स्ट मेथड इज़, अब पाइथागोरियन थ्योरम यानी पाइथागोरस प्रमेय हमने इसमें लगा दी। कौन से ट्राइंगल में लगाई है पाइथागोरस थ्योरम? सबसे पहले ABC ट्राइंगल में लगाई, वहाँ से आपका कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो आपका हाइपोटेन्यूस यानी कि कर्ण था आपका AC, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी AB² प्लस आपका बेस था BC²। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल लिया। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि अब इसमें से इन तीनों में से हमें केवल एक ही चीज़ की वैल्यू गिवन थी, हाँ वो थी हमारी AC। कैसे गिवन थी? क्योंकि अगर ये और ये मिलाकर ही तो AC बन रहा है, यानी A प्लस B जो हो जाएगा वो हमारा AC की वैल्यू हो जाएगी। ना ही हमें AB पता है और ना ही हमें C भी पता है, AB² की वैल्यू तो बल्कि हमें ज्ञात करनी है। इसीलिए यहाँ पर जो हमारी एक इक्वेशन बनी वो ये बनी, A प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB² प्लस BC²। यहाँ पर AC की जगह पर हमने A प्लस बी पुट कर दिया है। अब आ जाते हैं आपके ट्राइंगल CDB में। CDB ये वाला जो ट्राइंगल है इसमें आ जाते हैं। ऑफ कोर्स ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, क्योंकि उसने ये बोला था कि AC पर परपेंडिकुलर है BD। परपेंडिकुलर वर्ड आया था यानी कि लंबवत है, यानी कि ये दोनों एंगल भी हमारे 90 डिग्री हो जाएंगे।
अब यहाँ पर इसमें हम देखेंगे, इसमें अगेन हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम फिर से वही हो जाएगी, आपका कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ पर कर्ण आपका सी बी था, इसलिए सी बी स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू सी डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें एक छोटा सा काम करना है, वो ये है कि आप यहाँ पर सी बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी की वैल्यू क्या है, सी डी की वैल्यू ये है आपकी बी है, सी डी की वैल्यू, सी डी की वैल्यू यहाँ पर बी थी, इसीलिए हमने यहाँ पर पुट कर दिया। अब ये वाई स्क्वायर कहाँ से आया, यहाँ पर हमने एक छोटा सा काम किया है, वो ये है कि इस वाले जो ट्राइंगल है, इसमें इस वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, कौन सा, ए डी बी और सी डी बी, इन दोनों ट्राइंगल में एक रेखाखंड ऐसा है जो कि कॉमन है, वो है आपका बी डी। तो एक काम कर सकते हैं, इसको एक्स वाई जेड कुछ भी मान लें, यहाँ पर हमने सपोज कर लिया कि ये वाई है, ठीक है, ना भी माने तब भी काम हो जाएगा। तो हमने इसको वाई स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ से हमने वाई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड की, ठीक है, वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आई आपकी सी बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये दूसरे वाले ट्राइंगल में देखेंगे, दूसरा वाला ट्राइंगल यानी कि ये वाला जो छोटा वाला ट्राइंगल है, इसमें भी आप अगेन देखेंगे। फिर यहाँ पर भी पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है आपकी, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर। यहाँ पर आपका कर्ण क्या है, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। वही यहाँ पर किया गया। बी डी की वैल्यू वाई स्क्वायर हमने सपोज की थी अपनी तरफ से, तो बी डी की वैल्यू तो हमारी फिर से वाई स्क्वायर लगा देंगे, और ए डी की वैल्यू हमारी थी ए स्क्वायर, ठीक है। लेकिन अब वाई स्क्वायर की वैल्यू हमने क्वेश्चन बी में निकाल रखी है, तो वो वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। वो कितनी थी आपकी सी बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो हमने यहाँ पर पुट कर दी। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ मिली, यहाँ पर दो चीज़ें हैं जो हमें नहीं पता है, एक सी बी स्क्वायर नहीं पता, एक ए बी स्क्वायर नहीं पता है। किसको एलिमिनेट करना चाहिए, सी बी स्क्वायर को एलिमिनेट करना चाहिए, क्योंकि ए बी स्क्वायर की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है। इसीलिए जब हम ऊपर आएंगे तो हमने एक इक्वेशन नंबर ए बना रखी थी, जिसमें हमारा था बी सी स्क्वायर, और वो अगर हम वहाँ से बी सी स्क्वायर की वैल्यू लगा दें अपनी नई इक्वेशन में, तो वहाँ से हमें एक ही अननोन वेरिएबल रह जाएगा आपका, केवल ए बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने क्या किया, वैल्यू लगा दी ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर, ये आपका पहले से ही था, यहाँ पर था, इसकी वैल्यू हो गई ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लिया, 2ab स्क्वायर हो जाएंगे, क्योंकि ये वाला ab स्क्वायर जब इसके साथ आएगा तो ये 2ab स्क्वायर हो जाएगा। इसको पॉजिटिव कर लेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। a स्क्वायर यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पर जो भी कैंसिल हो रहा था उसको कैंसिल कर देंगे। b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल हो रहा था, जो ऐड हो रहा था उसको ऐड कर देंगे, 2a स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। यहाँ से यहाँ पर 2 कॉमन लेके यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, इसलिए कैंसिल हो जाएंगे। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस ए बी। यहाँ से ए बी स्क्वायर की जो आपकी वैल्यू हो जाएगी, फाइनल वैल्यू हो जाएगी, ए कॉमन ले लेंगे, ए प्लस बी, ए इंटू ए प्लस बी, ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर आपको इसको सेकेंड मेथड से करना है तो अगेन फिर से वही डायग्राम हमने बना लिया है। यहाँ पर एक प्रमेय होती है, यहाँ पर दो ट्राइंगल के बीच में एक रेखा ऐसी होती है जो कि कॉमन होती है, जो कि आपकी बी डी है। तो बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी, ए डी कितना है आपका ये, और डी सी आपका कितना है ये, यानी ये इसका स्क्वायर इज इक्वल टू ये मल्टीप्लिकेशन इसकी ये इससे, ठीक है। तो ये चीज़ एक थ्योरम होती है, आप इसको याद कर लीजिएगा। इस तरीके की कभी भी कंडीशन आ जाए तो आप डायरेक्ट भी लगाकर आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमने इसको लगा दिया, ठीक है। अब बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू इसकी वैल्यू ए डी की वैल्यू ए है और बी डी की वैल्यू डी सी की वैल्यू आपकी बी है, दोनों की वैल्यू लगा दी। अब ये तो हमें डी बी स्क्वायर की वैल्यू मिल गई, लेकिन हमें फाइंड किसकी वैल्यू करनी है, हमें तो ए बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो हम पूरे वाले चित्र में अगर देखेंगे तो फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। पाइथागोरस थ्योरम होती है कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर ए डी स्क्वायर की वैल्यू, क्या ए डी की वैल्यू हमें पता है? जी बिल्कुल पता है। नहीं, एक मिनट, पूरे वाले त्रिभुज में इसको बिल्कुल भी नहीं लगाया, हमने इसमें लगाया है, क्योंकि यहाँ पर हमने बी डी की ही तो वैल्यू निकाली है, ये वाली वैल्यू, और ये वाला ये निकालना है, इसीलिए इस वाले ट्राइंगल में लगा देंगे। ए बी स्क्वायर, ए डी की वैल्यू ए थी और बी डी की वैल्यू अभी हमने अपनी तरफ से फाइंड की थी, तो बी डी स्क्वायर की वैल्यू ए बी है। तो यहाँ से भी डायरेक्ट आंसर आ गया आपका ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए प्लस बी, ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 125। क्वेश्चन नंबर 125 आपका क्या कहता है, इफ़ ए इज इक्वल टू
14 मीटर, C is equal to 7√2 मीटर and angle B is equal to 45 डिग्री. Then the area of the triangle ABC. एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है, ए और सी और एंगल बी की वैल्यू हमें गिवन है. ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल साइन के टर्म्स में, इसीलिए लगाया. बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, बहुत सारे फॉर्मूले अभी तक आ भी चुके हैं प्रीवियस क्वेश्चंस में, और उसमें भी मैंने आपको बताया था कौन से क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला हमने अकॉर्डिंग टू कंडीशन अप्लाई किया था. उसी तरह यहाँ पर जो जो हमें गिवन होगा हम उसी के अकॉर्डिंग अपना फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं. दूसरा फॉर्मूला अगर आप अप्लाई करेंगे तो आप आंसर तक ही नहीं पहुँच पाएंगे. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो चीज़ें आपको गिवन हैं उनको लेकर के चलना है और आंसर तक पहुँचना है. तो यहाँ पर हमें ए दिया हुआ था, सी दिया हुआ था और एंगल बी दिया हुआ था. एक फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का 1/2 BC साइन ए इज इक्वल टू 1/2 AC साइन बी इज इक्वल टू 1/2 AB साइन सी. ठीक है, तो यहाँ पर हमें ए और सी की वैल्यू दी. तो कहाँ पर है ए और सी? यहाँ है. सारी चीज़ें मालूम है, एंगल बी भी मालूम है, दोनों साइड्स भी हमें मालूम है. इसी वाले में लगा देंगे 1/2 14 इंटू 7√2 इंटू साइन 45. साइन 45 हो गया 1/√2. √2 से √2 कैंसिल हो गया यहाँ पर, तो यहाँ पर हो गया, यहाँ आ गया 7 इंटू 7 होता है आपका 49, जो कि इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा. अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी है और ये आज का आपका लास्ट क्वेश्चन भी है. तो क्वेश्चन नंबर 126 क्या कहता है कि द थीटा एलिमिनेट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर tan थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू m एंड tan थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू n. देन ठीक है, यानी कि थीटा को एलिमिनेट करना है. ठीक है, अब हिंदी में भी लिखा हुआ है, यदि समीकरण tan थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू m और tan थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू n से थीटा का विलोपन किया जाए. विलोपन मतलब एलिमिनेशन, यानी कि थीटा की वैल्यू निकालनी है. एक तरीके से आप ये समझ लीजिए, एलिमिनेट करना मतलब एक ऐसी चीज़ लाना है जिसमें थीटा ना हो कहीं पर भी. सबसे पहले जो हमें पहली चीज़ गिवन थी वो थी tan थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू m. इसका हमने कर लिया अपनी तरफ से स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड. इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं हम इस तरीके के क्वेश्चंस को. तो ये जाएगा tan थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर. यहाँ पर भी स्क्वायर हो जाएगा. a प्लस बी के होल स्क्वायर से इस फॉर्मूले को खोल देंगे. tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू m स्क्वायर. इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया. अब हमारे आ जाती है दूसरी चीज़ जो हमें गिवन थी, वो ये थी हमारी tan थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू n. अगेन इसका भी स्क्वायर हम कर देंगे. स्क्वायर करने के बाद ये बन जाएगा हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर. अगर आप देखना चाहते हैं तो ये बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू n स्क्वायर, जो कि हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी. अब इन इक्वेशंस को हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो उससे हमें इसे सॉल्व करने में और ज़्यादा आसानी होगी. तो आप देख सकते हैं कि जब हम इन दोनों इक्वेशंस को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पहली में से दूसरी करते हैं. ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा tan थीटा और माइनस. ठीक है, माइनस क्या था आपका tan स्क्वायर थीटा, यहाँ प्लस है इसलिए यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस 2 साइन थीटा इंटू tan थीटा इक्वल्स में आपका हो जाएगा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर. यहाँ पर आप देख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा से tan स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया. यहाँ पर 2 साइन थीटा इंटू tan थीटा था, यहाँ पर भी 2 साइन थीटा इंटू tan थीटा था. दोनों को ऐड कर देंगे, 4 साइन थीटा इंटू tan थीटा आ जाएगा और इज इक्वल टू हो जाएगा आपका m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर. वही काम यहाँ पर किया गया है, तो एक इक्वेशन मिल जाएगी, इक्वेशन नंबर 3. अब यहाँ पर mn निकालें, अगर हम mn की वैल्यू निकालें तो mn कैसे, मतलब mn भी क्या बोलना है, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये mn हो जाएगा इज इक्वल टू ये इंटू ये. अब ये बन रहा है a माइनस बी a प्लस बी, जो कि होता है हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला. तो यहाँ पर हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा. यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा को साइन और कॉस के टर्म्स में लिख लिया, जो कि होता है हमारा साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा. ऐसे ही साइन स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा आपका 1, यहाँ पर 1 बचेगा, एलसीएम ले लेंगे
तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आपका होता है कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी आपका होता है, ये होता है साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा कहाँ से होता है, ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। उस वाले फॉर्मूले से यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो हो जाएगी वो साइन स्क्वायर थीटा की इक्वल हो जाएगी। अब ये कैसे हो जाएगा भाई, यहाँ पे भी साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे भी साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन की पावर 4 थीटा का हो जाएगा ये, ठीक है। अब आ जाते हैं नीचे, यहाँ पर तो हमारा जो फाइनल अभी चीज़ है ना वो ये चल रही है, ठीक है। ये वैल्यू किसकी थी, mn की वैल्यू थी। अगर हम इसको हटाएं, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर केवल कॉज रह जाएगा और रूट क्या आ जाएगा mn पर, यानी कि रूट mn जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है और रूट mn, ठीक है। अब इस वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, इसको फिर से क्या लिखते हैं, अगर इसको फिर से tan और साइन के टर्म्स में लिखा जाए तो वो क्या हो जाएगा आपका, एक साइन थीटा और एक कॉस थीटा यानी कि tan थीटा, लेकिन एक साइन थीटा बचा यानी कि साइन थीटा, यानी कि ये tan थीटा इंटू साइन थीटा की वैल्यू है जो कि आपकी रूट mn आई है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 क्या है, यानी कि इसमें हमने वैल्यू को पुट कर दिया इस वाली में 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा में, सॉरी इक्वेशन नंबर 1 में नहीं, इक्वेशन नंबर 3 में इसको पुट कर दिया, क्योंकि हमने tan थीटा और साइन थीटा की वैल्यू फाइंड की थी, वो हमारी अभी आई है बिल्कुल, जो कि थी हमारी रूट mn। तो ये इसका यहाँ पर माइनस है, ठीक है। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू रूट mn। आप देख सकते हैं यहाँ पर कहीं पर भी थीटा नहीं। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मेरा कोई भी नया नोटिफिकेशन आप लोगों तक ज़रूर पहुंच जाएगा। और हाँ, अगर आप NCERT से 11th एंड 12th की भी मैथ्स कवर करना चाहते हैं प्रीवियस ईयर के साथ साथ, तो भी आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर भी आप देख सकते हैं और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।